जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। बस फिर क्या था, बजट के बाद से सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% करने का ऐलान क्या किया कि उसके बाद से तो मानो सोना चांदी धड़ाम ही हो गया। कीमतों में ऐसी गिरावट की जानकर आप भी कहेंगे कि अब तो सोना चांदी खरीदना तो बनता ही है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी, लेकिन पहले बता देते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी। निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव रखा, तो प्लेटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% कर दिया गया। बस फिर क्या था, जैसे ही कस्टम ड्यूटी कम हुई वैसे ही सोने चांदी और प्लेटिनम की कीमतें गिर गई। वैसे देखा जाए तो इस साल सोने के दाम करीब 5,842 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके थे। साल की शुरुआत में ये 63,352 रुपए पर था, जो बढ़कर 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी साल की शुरुआत में 73,395 रुपए प्रति किलो पर थी, जो बढ़कर 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यानी चांदी इस साल 11,502 रुपए बढ़ी। जहां सोने की कीमतें 1 जनवरी 2024 को 63,352 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, तो 24 जुलाई 2024 तक ये बढ़कर 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 1 जनवरी 2024 को चांदी की कीमतें 73,395 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो बढ़कर 24 जुलाई 2024 तक 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंची। लेकिन 24 जुलाई को एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में बेतहाशा कमी देखी गई। अगर आप भी सोने चांदी के सस्ते होने की खबर सुनकर सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो सोना खरीदते वक्त इन 3 बातों का खास ध्यान रखें। पहला, सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है, जैसे AZ4524, क्योंकि हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना आसान है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। जिस दूसरी बात का आपको ख्याल रखना है वो है कीमतों को क्रॉस चेक करना। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से आप क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बेहद सॉफ्ट होता है। और सोना खरीदते वक्त जिस तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है वो है कैश पेमेंट ना करना और बिल जरूर लेना, क्योंकि सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट की जगह UPI जैसे भीम ऐप और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना ज्यादा अच्छा रहता है। आप चाहे तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद बिल लेना ना भूलें। अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक कर लें। चलिए बताते हैं आपको कि सोने के दाम में कितनी गिरावट आई है। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और ये 5.72% यानी 4,158 रुपए सस्ता होकर 68,560 रुपए तक जा पहुंचा। यानी बजट पेश होने के बाद से लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं बजट पेश होने के बाद से चांदी के दामों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। सोने के साथ साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी है। ये सोमवार के मुकाबले रिकॉर्ड 4,304 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ता होकर 84,899 रुपए पर आ पहुंची। 24 जुलाई को चांदी न्यूनतम 84,275 रुपए के निचले स्तर पर आ गई। देश के 4 महानगरों समेत भोपाल में सोने की क्या कीमत है, चलिए ये भी जानिए। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 65,100 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 71,010 रुपए है। तो वहीं मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 64,950 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 70,860 रुपए है।
वहीं अगर बात कोलकाता की करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत यहां पर 64,950 रुपए, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 70,860 रुपए है। वहीं चेन्नई की बात करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,900 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 70,800 रुपए है। वहीं भोपाल की बात करें तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 65,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 70,910 रुपए है। बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से सोना 4,000 रुपए तो चांदी 3,600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे कीमतों में ये गिरावट आई है। बजट के अगले दिन यानी 24 जुलाई को सोना 408 रुपए और गिरकर 69,194 रुपए पर आ गया, जबकि 23 जुलाई को इसमें 3,600 रुपए की गिरावट आई थी। वहीं चांदी 24 जुलाई को 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जबकि 23 जुलाई को चांदी में 3,600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं एक्सपर्ट सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लंबे वक्त से ज्वेलरी इंडस्ट्री की ये मांग थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया और पहले से ही तमाम चुनौतियों से जूझ रही इंडस्ट्री में इस फैसले का पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। इससे देश में सोने चांदी की तस्करी के मामलों में भी गिरावट आएगी और घरेलू बाजार में भी इसकी मांग बढ़ेगी। वहीं इससे व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चांदी सोने के ऊपर ड्यूटी 6% कम की है, उसका निश्चित ही हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव से मतलब ये है कि ग्राहकों में ग्राहकी भी बढ़ेगी और व्यापारी को सस्ती दरों पर सोना भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों से सोने और चांदी के भाव बिल्कुल आसमान के थे और बाजार में रौनक बिल्कुल समाप्त हो गई। ड्यूटी के कम होने से भाव भी कम होंगे और लोगों की माल खरीदने की, सोना चांदी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, इसके भविष्य में जो आर्थिक जो पराक्रम है, इसको हम बोल सकते हैं कि आर्थिक रोटेशन जिसको बोलते हैं, वो तेजी से बढ़ेगा और ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी। सोना चांदी में कस्टम ड्यूटी काफ़ी कम करी है केंद्र सरकार ने, ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। इससे ग्राहकों को बहुत फायदा होगा। लगभग 3-4 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम सोने के भाव कम होने की संभावना है। सोने और चांदी अगर सस्ता होगा तो लोगों की, ग्राहकों की रुचि सोना खरीदने, चांदी खरीदने में बढ़ेगी। इससे ग्राहकों के साथ साथ व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा। ड्यूटी सरकार ने कम की है बजट में, आने वाले समय में ये ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीनों में सोने और चांदी के भाव में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण ग्राहकी में कमी आई है। अब ये कस्टम ड्यूटी कम होने से उम्मीद करते हैं कि सोने चांदी के भावों में कमी आएगी और ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा और ग्राहकी में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आपको भी सोना या चांदी खरीदना है तो फौरन जाएं, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद आपको फिर नहीं मिलेगा। और ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।